All right, so now let's focus on the core concept of limits. The most basic use of limits जो है ना वो है कि फंक्शन को डिस्क्राइब करना, मतलब लिमिट्स का जो काम है वो ऐसा काम है कि वो डिस्क्राइब करता है कि फंक्शन कैसा बिहेव करेगा। जैसे मैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्रोच कराऊंगा कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे। सीधी भाषा में बोलने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई x वैल्यू है जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेट्स से आपका एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो x एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा अगर आपका ये x कोई पर्टिकुलर वैल्यू पे अप्रोच करे, ये है काम लिमिट्स का बताना। लिमिट्स आपको बताएगा कि फंक्शन कैसा बिहेव करेगा उस समय पे जब कोई x वैल्यू यानी कि कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई वैल्यू पे अप्रोच कर जाए। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर बरोबर अच्छे से समझ लेते हैं। सो लेट्स से मेरे पास में एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, लेट्स से दैट इज इक्वल टू या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब ये जो फंक्शन है इसका बिहेवियर एग्जामिन करने के लिए मैं लिमिट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन कैसे? इस हिसाब से कि मैं ये x की वैल्यू को एक पॉइंट पे अप्रोच करने कहूंगा, यानी कि मैं लेट्स से बोलता हूँ कि ये जो x है ये क्लोजर एंड क्लोजर जा रहा है 2 के तरफ। यानी कि अगर आप ये ग्राफ में देख सकते हो तो ये जो x की वैल्यू है, मेरा ये x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है। सो ये जो x एक्सिस की जो वैल्यू है इट इज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड्स द पॉइंट 2। अगर ऐसा होता है तो हम ग्राफ के थ्रू और ये टेबल के भी थ्रू हम देख के बता सकते हैं दैट, यहाँ पे एक रह गया मिसिंग, हाँ, फ्रॉम दिस ग्राफ एंड दिस फ्रॉम दिस टेबल आई कैन से दैट अगर मेरी x की वैल्यू 2 के पास में जाएगी, 2 के पास में जाएगी तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी कि x की वैल्यू इस फंक्शन के हिसाब से x की वैल्यू अगर 2 होगी, x की वैल्यू अगर 2 होगी तो इसका इन द एंड आउटपुट मेरे को क्या मिलना चाहिए? मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए 3 एज। वो तो एविडेंट है, ये ग्राफ भी बनाया हुआ है इस फंक्शन का मैंने। रफ ग्राफ है ये, डू नॉट गो एग्जैक्टली कि यही ग्राफ रहेगा क्या, एक रफ स्केच है। ये रफ स्केच के हिसाब से इस फंक्शन का ग्राफ ये है, तो इसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि जब मैं 2 के करीब जाता हूँ तो मेरे को आंसर मिलता है 3। जब मैं 2 के करीब जाता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है 3, और ये हमको टेबल भी बता रहा है और ये हमको ग्राफ भी बता रहा है। बट मैं जब बात करता हूँ ना क्लोजर एंड क्लोजर, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लोजर एंड क्लोजर, कहाँ पे किसके क्लोजर जा रहे हैं हम वी आर गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड्स द पॉइंट 2। टुवर्ड्स द पॉइंट 2 इसका ये मतलब है मैं 2 के दो साइड से क्लोज जा सकता हूँ। एक तो यहाँ से क्लोज जा सकता हूँ, एक तो यहाँ से। मैं 5 4 या 6 5 4 3 2 यहाँ पे भी क्लोज आ सकता हूँ, या तो फिर -2 -1 0 1 2। यानी कि 2 के करीब आने के मेरे पास में दो रास्ते हैं, एक है लेफ्ट साइड से आने का रास्ता और दूसरा है राइट साइड से आने का रास्ता। सिमिलरली अगर आप टेबल में भी देखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर आप जा रहे हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड से भी आप जाओगे तो आपको यहाँ पे 3 जो है, लेफ्ट हैंड साइड से आपको 2 के पास जब अप्रोच करोगे तब आपको आंसर 3 मिलेगा। सिमिलरली आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तब भी आपको आंसर, जब आप 2 की तरफ अप्रोच करोगे तो 3 मिलेगा। सी पहले 2.5 पे 4.75 था, फिर बाद में 3.10 3.030, धीरे धीरे कम कम होते होते वी अराइव्ड एट 3। सिमिलरली 1.75 बढ़ते 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 वी अराइव्ड एट 3। सो इसका ये मतलब हो रहा है हम इसको कहते कैसे है कि the limit of x square minus x plus 1 is 3 as x approaches to 2 from either side। अब ये आइदर साइड बोलना इतना जरूरी है क्योंकि दो पे जाने के लिए मेरे पास में लेफ्ट का भी रास्ता है और राइट का भी रास्ता है, इसलिए आइदर साइड बोलना जरूरी होता है कि दोनों साइड से आप जब 2 पे जाओगे तो आपको x, आपकी जब x की वैल्यू दोनों साइड से 2 पे पहुंचेगी तो आपकी जो y वैल्यू होगी वो 3 पे पहुंचेगी। एंड इसको लिखा कैसे जाता है फिर, जो मैंने वर्बली बोला अभी कि द लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज 3 एज एक्स अप्रोचेज 2 फ्रॉम आइदर साइड, उसको लिखा ऐसे जाता है, बड़ा ही सिंपल सा लिखा जाता है उसको लिमिट। ये बड़ा ही बोल्ड हो गया, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा थिकनेस कम कर देते हैं, हाँ अब बेटर है। ओके, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, यानी कि क्या हो रहा है, ये लिमिट है, लिमिट को शॉर्ट में लिखा जाता है LIM। ठीक है, ये लिमिट किसकी? x की, अगर वो 2 की तरफ जाएगी, इसको पढ़ा कैसे जाता है? लिमिट x टेंड्स टू 2 कैसे रीड किया जाता है? लिमिट x टेंड्स टू
टू, ये हो गया रीड करना। लेकिन किसका? तो वो फंक्शन है मेरा। फंक्शन कौन सा है मेरा? वेल फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस फंक्शन का लिमिट क्या आएगा? जैसे जैसे आप लिमिट ये टू के तरफ अप्रोच करेंगे, टेंड को ही अप्रोच भी वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है? सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, टेंड बोला है और अप्रोच बोला है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। सो इफ दिस लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टूवर्ड्स टू, ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? थ्री। एंड इट इज evident from this graph, from this table, कि the limit of this function when x is closer and closer towards 2, but we are not exactly equal to 2, but मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, मैं जब क्लोजर एंड क्लोजर जाऊंगा 2 के, तो मेरे को इन दी एंड आंसर इसका लिमिटिंग पॉइंट 3 मिलेगा, 3 के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। एंड दिस इज द बेसिक आइडिया एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कि इफ द फंक्शन इज देयर, तो ये फंक्शन बिहेव कैसे करेगा, ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा इफ माई एक्स यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अप्रोच कर रहा है टू के तरफ। तो इसका बिहेवियर रहेगा कि ये मेरे को एक आउटपुट देगा, दैट आउटपुट यानी कि वो उसकी लिमिट वैल्यू रहेगी जो कि रहेगी थ्री। सो थ्री के अलावा कुछ ज्यादा वैल्यू ले नहीं सकता ये फंक्शन, जब उसकी क्योंकि उसकी लिमिट क्या है? टू है। सो लिमिट को अगर अपन डे टू डे लाइफ के इसमें बात करें तो अपन बोलते हैं कि कोई बंदे के ऊपर साथ में जोक मार रहा है, तो वो लड़का उसको बोलता है कि देख तू लिमिट क्रॉस कर रहा है अभी। सो लिमिट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सीमा होती है जिसके ऊपर उसकी वैल्यू वो सहन नहीं कर सकता और ले भी नहीं सकता। सिमिलरली यहाँ पे भी ये फंक्शन की लिमिट जो होगी जब वो टू के पे पहुंचेगा वो रहेगी थ्री, थ्री के ना ऊपर रहेगी ना थ्री से कम रहेगी। सो ये था बेसिक आइडिया अबाउट लिमिट्स। हम इसकी इन ये तो बहुत कॉन्सेप्चुअल आइडिया था, हम इसका इनफॉर्मल व्यू जो है वो नेक्स्ट इसमें अच्छे से और देखेंगे।